आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आजकल जिस तरफ देखो, मीडिया को देख लो, मीडिया में देख लो, हमारे प्रधानमंत्री से लेके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके कैबिनेट में, प्लस जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है या जो हम इनोवेशन अपने आसपास देख रहे हैं, एक चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है, वो है स्टार्टअप्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोनों के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन है, एक बहुत ही थिन लाइन है, जो आप इन टाइम समझेंगे कि वो थिन लाइन क्या है या उसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीजें हमारे पास आज के लिए कवर करने के लिए हैं, जो अगले 1 घंटे की जो हमारी ये मीटिंग है, आपके साथ जुड़ने का जो सौभाग्य मिल रहा है, उसके थ्रू हम जितना कवर कर सकते हैं उतना हम कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। सो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और इस सवाल का जवाब आपने चैट बॉक्स में देना है, चैट बॉक्स में लिख के देना है। तो वो सवाल क्या है? क्या आप इनको जानते हैं? क्या आप इस इंसान को जानते हैं? डू यू नो हिम? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। आप इनका नाम भी लिख सकते हैं अगर आप इनको जानते हैं। ठीक है। अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है बिजनेस वर्ल्ड की, जिन्होंने इंडिया के बिजनेस को, या इंडिया में जिस हिसाब से बिजनेस किया जाता है, वो दुनिया के स्केल पे लेके आ गए। इंडिया को एक नई पहचान दिलाई इन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में। तो जो लोग नहीं जानते, ये हैं धीरू भाई अंबानी, जो रिलायंस के संस्थापक थे, रिलायंस के फाउंडर थे, और आज उनकी नेक्स्ट जनरेशन उसको और भी हाइट्स पे, बहुत ग्रेटर हाइट्स पे लेके जा चुकी है। अगला सवाल, डू यू नो हिम? क्या आप इन्हें जानते हैं? जो आपकी स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, ये साहब बहुत ही यंग और फेमस है। आप इनको जानते हैं? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। अगर आप इनका नाम जानते हैं तो प्लीज नाम भी लिखिए। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता, उनके सस्पेंस को खत्म करते हुए बताते हैं कि यह है रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो रूम्स के फाउंडर हैं, ओयो रूम्स के संस्थापक हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है आज की डेट में। आप ओयो रूम्स को पसंद करते हैं या उससे नफरत करते हैं, इररिस्पेक्टिव, ये साहब बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी है, स्टार्टअप के फाउंडर हैं। बहुत कम एज में इन्होंने, एंड आई एम श्योर कई सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो शायद इन्हीं के एज के होंगे, और काफी कम एज में इन्होंने शुरुआत की, और आज की डेट में बहुत फेमस हैं। कम स्कूलिंग, कम पढ़ाई, लेकिन बिजनेस में इन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। अब हम अगली पर्सनैलिटी पे आते हैं, जो आज हमारे प्रेजेंटेशन के तीसरे वो इंसान हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। क्या आप इन्हें जानते हैं? भाई मेरा गेस तो ये है कि आप इनको नहीं जानते। आपने अभी तक इनको उस फेमस स्केल पे नहीं देखा जिस पे आपने धीरू भाई अंबानी को देखा हो, या आपकी जनरेशन के, हमारी जनरेशन के रितेश अग्रवाल को देखा हो। ये भी एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और इनकी कंपनी का नाम है धुरीना। ओके। अब खास बात क्या है, मैं क्यों इनके बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि आपके और मेरी तरह से ये भी एक बहुत ही छोटी जगह से आते हैं। एक बहुत ही छोटी जगह में इनकी स्कूलिंग हुई है, इन्होंने पढ़ाई की बहुत ही छोटी जगह पे, वहां पे पैदा हुए, वहां पे बड़े हुए। तो हिसार के पास एक बहुत ही छोटा सा गांव है, धुरीना नाम का एक गांव है। वहां पे सचिन सरदाना, जिनको आप देख रहे हैं ऊपर, जो जिनकी आपने फोटो देखी, और उनके को फाउंडर्स यानी उनके सह संस्थापक, जो जिनके साथ इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, वो लोग वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जितनी छोटी जगहों पे लोग हैं जो हिंदी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ये बैंक, पीओ और जितनी भी स्टेट लेवल की सरकारी नौकरियां होती हैं, उनकी तैयारी कराते हैं अपनी ऐप के थ्रू। उस ऐप का नाम क्या है? धुरीना। नाम भी देखिए उन्होंने अपने गांव के ऊपर ही रखा, धुरीना नाम का गांव था, उसी के नाम पे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कंपनी है।
और आप सुन के बहुत हैरान होंगे, हालांकि इसकी शुरुआत सिर्फ एक साल पहले हुई है, 1-1.5 साल पहले इन्होंने कंपनी शुरू की, लेकिन आज की डेट में ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के मंथली रेवेन्यू के ऊपर खड़े हैं। 1.5 करोड़ रुपए का मंथली रेवेन्यू। और रिसेंटली इनकी स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स ने फंडिंग भी की है। तो आजकल ये सब बहुत सुनने को मिलता है कि स्टार्टअप्स में फंडिंग हो रही है, बिजनेसेस में फंडिंग हो रही है, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इस पे ज्यादा टाइम और ना बिताते हुए मैं आपको नेक्स्ट पर्सनैलिटी के ऊपर लेके जाता हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? आई एम श्योर आप इनको भी नहीं जानते हो। क्यों? सेम रीजन कि ये फेमस तो है, लेकिन उतने फेमस नहीं कि शायद धीरू भाई अंबानी या रितेश अग्रवाल से अभी इनकी तुलना की जाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये जो भाई साहब हैं, इनकी बैकग्राउंड इतनी हम्बल थी। ये ऐसे 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 काम इन्होंने किए हैं अपने बिजनेस की शुरुआत करने से पहले कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक होटल में वेटर का काम कर रहे थे। ये होटल में बैरे होते थे किसी समय पे, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी इतनी ईमानदारी से काम किया कंपनीज में कि ये धीरे धीरे सारे पायदान चढ़ते चले गए अपनी डेडिकेशन की वजह से। और आज इन्होंने बिरयानी बाय किलो के नाम से इनकी कंपनी है। अगर आप ट्राई सिटी में हैं तो आप में से शायद किसी ने बिरयानी बाय किलो में जाके बिरयानी खाई भी हो शायद। लेकिन ये एक इतना फेमस ब्रांड आज की डेट में बन चुका है बिरयानी बाय किलो कि इनके 30 आउटलेट इंडिया में है। मेनली नॉर्थ इंडिया में इनके आउटलेट हैं, लेकिन ऐसे 30 आउटलेट हैं जो इनके काफी जगह फैले हुए हैं। और लगभग 7 करोड़ 7 साढ़े 7 करोड़ की मंथली टर्नओवर इनके बिजनेस की है। मतलब लोग इनकी बिरयानी को इतना पसंद करते हैं कि 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए की बिरयानी हर महीने खा जाते हैं। ओके। और पैसा तो इनके बिजनेस पे बरस रहा है। मतलब कस्टमर्स भी बहुत हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत है, काफी प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी बहुत मेहरबान है साहब, राइट। तो अगर आप देखें तो हमने बहुत ही दो सिंपल एग्जांपल देखे। एक वो इंसान जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और एक दूसरे इंसान जो बिरयानी खिला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के रेवेन्यू और पैसे कमाने के मामले में, ठीक है। लेकिन पैसे से भी एक जो चीज है, अगर आप उस पर ध्यान दें, तो वो है अपने पैशन को फॉलो करना। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में जब आया कि हमें बिजनेस करना है, तो अपनी कमजोरियों पे ध्यान ना देते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स पे, अपनी शक्तियों पे इन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित किया और बड़े अच्छे से बिजनेस चलाने में जुट गए। बहुत सारी दिक्कतें आई रास्ते में, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन ये पीछे मुड़ने वालों में से नहीं थे। इन्होंने ठान लिया था कि, और बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताऊं तो सचिन का ये पहला स्टार्टअप नहीं है या पहला बिजनेस नहीं है जो इन्होंने शुरू किया और उसमें सक्सेसफुल हो गए। इससे पहले इनके कई सारे अटेम्प्ट्स ऐसे थे जिसमें इनके बिजनेस काम नहीं किए या उस लेवल की सक्सेस उनको नहीं मिली जो धुरीना ने दिलाई है। ऐसे ही इनकी भी यही कहानी है। कौशिक रॉय इनका नाम है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कौशिक रॉय। ये बिरयानी बाय किलो के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी रही है। तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पे जो आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई इस बारे में बात ही कर रहा है कि यार एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी स्टार्टअप शुरू करो। तो ये एंटरप्रेन्योर आखिर होता कौन है? एंटरप्रेन्योर कौन है? तो बहुत ही, अगर हम सिंपल लफ्जों में बात करें, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें, तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो किसी बदलाव को या बदलाव की अपॉर्चुनिटी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। सचिन के केस में वो बदलाव क्या था कि जो लोग ऑफलाइन जाके इंस्टीट्यूट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, और जिसके लिए बिहार का कोई छोटे गांव से आने वाला बच्चा पहले दिल्ली जाके किसी जगह पे एक अच्छे ट्यूटर से पढ़ने के लिए वहां पे जाके उसकी लोकेशन में उसके इंस्टीट्यूट के पास कमरा लेगा,
उस ट्यूटर की फीस पे करेगा, और ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खर्चे उसको झेलने पड़ते थे, बहुत सारा अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे चैलेंज थे, ऐसे काफी चैलेंजेस थे जो इन्होंने देखा कि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे काफी सारा पैसा स्पेंड कर रहे थे वो सारी एजुकेशन को या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करने के लिए। तो इन्होंने हल ऐसे निकाला कि ऐसे बच्चों को इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, जहां पे आपको ज्यादा पैसे भी पे नहीं करने और अपनी फैमिली से दूर भी नहीं होना। आप अपने घर पे बैठे बैठे वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकते हैं, जो इनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। हमने अभी अभी यही बोला कि एक किसी बदलाव की अपॉर्चुनिटी को, या कोई चीज जो किसी तरीके से अभी हो रही है, अगर आप उसमें किसी बदलाव को देखते हैं तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस चीज को इन्होंने टैप इन किया, इस चीज को इन्होंने समझा, परखा, और एक बिजनेस की शुरुआत की जो आज की डेट में बहुत ही सक्सेसफुल है। दूसरी बात, तो स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप क्या है कि ये जो बदलाव जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, उस बदलाव को बिजनेस में तब्दील करने का या कन्वर्ट करने का जो जरिया है, या जो व्हीकल है, या जो मेथड है, वो ही स्टार्टअप है। तो एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो बदलाव लेके आए, और स्टार्टअप वो जरिया है, वो मेथड है जिसके थ्रू वो बदलाव लाया जाए। ठीक है, अब वो बदलाव छोटा है या बड़ा है, या बहुत ही छोटा या बहुत ही बड़ा है, उस पे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें डेली देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी रोजमर्रा की लाइफ में हो रही हैं जिनको शायद बदला जा सकता है, और जिससे किसी की लाइफ आसान हो सके या किसी की लाइफ में कोई कंफर्ट ऐड हो सके। तो ऐसी चीजें आप देखते रहिए, अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहिए। क्या पता उसी में से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाए जिससे एक बिजनेस बनाया जा सके, और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जा सके। ठीक है, सो ये हमने जाना कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के सक्सेसफुल बिजनेसेस की शुरुआत की। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप सोचिए कि 10 साल पहले क्या हम में से किसी ने भी सोचा था कि हम किसी स्ट्रेंजर के घर में जाके, किसी अनजान व्यक्ति के घर में जाके स्टे कर सकते हैं? या किसी ने ये सोचा था कि मोबाइल मोबाइल के थ्रू टैक्सी की बुकिंग भी की जा सकती है? बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 साल पहले का सोचिए। तो 10 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि एयरबीएनबी नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या उबर नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट उस टाइम पे नहीं करती थी। आपको होटल्स में ही जाके रुकना होता था, आपको वहीं पे जाके बुकिंग करानी होती थी। आप पूरी अपनी ट्रैवल प्लान करते थे, फिर वहां जाके देखते थे शहरों में भटकते हुए कि किस होटल में अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे आपको जगह मिलेगी। तो वो सारे एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे जिनको एयरबीएनबी ने कैप्चर किया, और अब तो ओयो रूम्स हमारे इंडिया की अपनी कंपनी है जिन्होंने इस चीज को कैप्चर किया, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस चीज को देखा, और वहां पे उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। ऐसे ही टैक्सी बुकिंग के लिए टैक्सीज बहुत एक्सपेंसिव होती थी। 10 साल पहले टैक्सी में ट्रैवल करना तो मतलब कोई लग्जरी वाली बात होती थी कि जो टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया आपको वो प्राइस देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ दो। तो ऐसे उसको बुक करने में बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत ज्यादा टैक्सीज होती भी नहीं थी रोड पे। अगर आपको बुक करना होता था तो काफी पहले से प्लान करना होता था, किसी ट्रैवल एजेंट से आपको बात करनी पड़ती थी, या किसी टैक्सी बुकिंग कंपनी से बात करनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जो बदलाव आया, उसमें उबर, ओला, ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जो उभर के आए, और उन्होंने आपके हाथ में आपके मोबाइल को लाके रख दिया और बोला कि आप इसमें एक सिंपल सी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हम एक टैक्सीज का नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसके थ्रू आप जब चाहे, जहां चाहे, जिस लोकेशन में चाहे आप टैक्सी पा सकते हैं, और उसके लिए आपको उतना ज्यादा अपनी जेब को ढीला भी नहीं करना पड़ेगा। सो टैक्सी बुक करना आज की डेट में मुझे लगता है कि बहुत ही सस्ता भी है। अगर आपको स्पेशली लोकल चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कहीं आपको लोकल टैक्सी चाहिए हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये बदलाव जो आ पाया,
वो इसीलिए आ पाया कि किसी एंटरप्रेन्योर ने, किसी ऐसे इंसान ने उस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचा, उस बदलाव के बारे में सोचा और ये इमेजिन किया कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का बोलबाला पूरी दुनिया में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो उनको शुरुआत करनी ही थी। तो आज की डेट में हम ऐसी कंपनीज के बारे में भली भांति जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने लेके आए। अब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अगर हम थोड़ा और बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स के कोई सींग नहीं निकले होते या अलग से उनके कुछ ऐसा नहीं होता कि उनके पास कोई सुपर पावर्स है। ठीक है, आपने कभी देखा है किसी एंटरप्रेन्योर के या किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सींग निकले हो? हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? तो आप अगर उस हिसाब से देखें तो ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, ऐसा कोई डिफरेंस आपको क्लियर डिफरेंस नहीं मिलेगा जो जो कमी आप में हो और उनमें जिस चीज की ज्यादा अधिकता हो, राइट? तो या ऐसा हो कि सारे ही एंटरप्रेन्योर जो है या सारे ही जो फाउंडर्स हैं उनके पास रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज है, यानी कि पैसा और सब कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो सारे रिसोर्सेज। ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि 90% 95% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई बिजनेस बैकग्राउंड होती ही नहीं है जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो या वो किसी एंटाइटलमेंट से जुड़े हों कि ये तो वीआईपी हैं, जहां जाएंगे बस इनके काम निकलते ही जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सारे, जब ये सारी चीजें उनके पास नहीं है या ये सारी चीजों की एडवांटेज उनके पास नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है, खुद से ही उन चीजों को चेज करना पड़ता है, जगह जगह धक्के खा के अपने बिजनेस को बनाना पड़ता है। लेकिन जो क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं, 100% होती हैं, वो है पेशेंस। यानी कि आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आप ये सोच लें कि रातों रात आप एक बिजनेस एम्पायर बना के खड़ा कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो पेशेंस जरूर हमें अपने अंदर चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज हों कि हम खुद को एंटरप्रेन्योर बना सकें या बन सकें ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनकी रिस्पेक्ट हो या जिनको वैल्यू किया जाए। दूसरी बात है विजन। विजन मतलब आप आज और कल का ना सोचें, उससे आगे का भी सोचें। जैसे एयरबीएनबी या उबर के फाउंडर्स ने सिर्फ आगे 6 महीने का नहीं सोचा होगा, उन्होंने अगले 5 साल की तैयारी की होगी, या ये सोचा होगा, एक इमेजिनेशन भी रखी होगी कि 5 साल बाद मेरे होटल्स का नेटवर्क या मेरे टैक्सीज का नेटवर्क इतना बड़ा होगा। ठीक है, सो वो विजन भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग विजनरी लोगों को पागल करार दे देते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, हवा में बातें कर रहा है कि मैं तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूंगा या मैं इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। सो वो सारी चीजों को आपको इग्नोर करते हुए जो आप सपने देख रहे हो, वो जितने भी ज्यादा क्रेजी साउंड करें, जितने भी ज्यादा आपको पागल करार देने पे लोग तैयार हो जाएं, आपको उन चीजों को इग्नोर करना है और बस ठान लेनी है कि मैं जितना बड़ा सोच सकता हूं उतना बड़ा सोचूंगा या सोचूंगी। तीसरी चीज है डेडिकेशन। यानी कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है, तो एक चीज तो पक्की है कि आपको एक समय में बहुत सारे काम करने होंगे। ठीक है, सो वो डेडिकेशन आपको जरूर चाहिए, वो फोकस आपको जरूर चाहिए कि जो आपको रुकने ना दे या किसी भी चीज में आप हताश फील ना करें या किसी भी चीज में आप ऐसा फील ना करें कि ये मेरे बस की बात नहीं है। देखिए, अगर इतना ही आसान होता बिजनेस स्टार्ट करना, तो 99% जनता नौकरियां ना कर रही होती, क्योंकि लोग एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्शनल होते हैं। वो उनके अंदर डिटर्मिनेशन इतनी होती है कि वो आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, उनको जितने मर्जी सेटबैक्स लगे, जितनी मर्जी ठोकरें लगे, जितना मर्जी वो गिरे, बार बार उठ के चलने का नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप है। ये एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटी एक ऐसी इंटीग्रल क्वालिटी है जिसको आपको अपनाना ही पड़ेगा ओवर द टाइम। और बिलीव मी, विश्वास कीजिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बचपन से सीख के आता है या माँ के पेट से सीख के आता है। ये एक ऐसी चीज है जो समय आपको, टाइम ही आपको सिखा देता है, लेकिन डिटर्मिनेशन आपको रखनी पड़ेगी। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे कि क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। तो
जो इसकी बेसिक शुरुआत है, या जहां से ग्रास रूट लेवल की आप बात करें, जैसे पेड़ लगाने के लिए आपको उसकी एक रूट को, एक जड़ को आपको उसकी लगाना पड़ेगा। तो आपके भी बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से होती है। आपके केस में वो जड़, वो रूट क्या है? आइडिया। सो आप जितने मर्जी आइडियाज आप सोचते रहें, आपको उनको, उनमें से किसी को शॉर्टलिस्ट करके एग्जीक्यूट करना ही होगा। हमें रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हमें हजारों आइडियाज आते हैं। हमारा दिमाग क्या है ना, एक मशीन है। वो मशीन 24 घंटे काम करती रहती है। कभी वो हमें हमारे कंफर्ट जोन में डालती है। वो एक्चुअली क्या है, एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जो लेजी लोग हैं ना, जो आलसी लोग हैं, वो सबसे बड़े इनोवेटर्स होते हैं। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उबर को अगर आप देखें, तो किसी ने ये सोचा होगा कि यार, इतने सारे एफर्ट करने पड़ते हैं टैक्सी को बुक करने के लिए, क्यों ना, काश ऐसा होता कि मेरे हाथ में मेरा मोबाइल होता और मैं उस पर एक बटन क्लिक करता और टैक्सी बुक हो जाती। कितनी कितनी आलसी थॉट है, कितना आलसी आइडिया है, लेकिन किसी आलसी इंसान ने उसकी शुरुआत की। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आसपास अगर देखेंगे, बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे कि आलसी लोग जो होते हैं एक्चुअली, वो बहुत बड़े इनोवेटर्स होते हैं। सो आपको भी अगर किसी चीज में ऐसा लगता हो कि यार ये सब करने के लिए तो भैया नानी याद आ जाती है, इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं ताकि मेरी लाइफ आसान हो जाए और मुझे कंफर्ट भी मिले, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जरूर पकड़िए और उनके सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कीजिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आपको कुछ लूज नहीं करना है, या आपका कुछ खो नहीं जाएगा अगर आप किसी चीज के बारे में थोड़ा घुस के उसको स्टडी करेंगे या उसके बारे में थोड़ा और सोचेंगे। तो वो आइडिया से जो शुरुआत है, उसको जब आप डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से जोड़ देते हैं, तो आप उस जर्नी पे, उस पाथ पे निकल पड़ते हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर बना सकता है। ठीक है ना। जब तक आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन ही नहीं है कि मैं, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, मेरे दिमाग में 100 आइडियाज डेली आते हैं, लेकिन जब तक मैं उसे एग्जीक्यूट करने ना जाऊं, उस आइडिया से बिजनेस को बनाने ना जाऊं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है। सो आइडिया के साथ डिटर्मिनेशन को कंबाइन करेंगे तो आपकी जर्नी की शुरुआत होगी। और उस जर्नी के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपने शुरुआत की आइडिया और डिटर्मिनेशन से। यहां से सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद आपको सही प्रोडक्ट या सर्विस को चूज करना है। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो सच में किसी गैप को फिल करे, या ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो किसी की प्रॉब्लम को सचमुच में सॉल्व करे। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को आपने बनाना है या प्रोवाइड कराना है अपने कस्टमर्स को। उसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बहुत ज्यादा रिसेंटली ये चीजें फेस की हैं, कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप जहां भी, जिस भी कॉलेज में इस टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि यार, अगर मैं कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विस लेके बाहर बेचने जाऊं या किसी को बताने जाऊं उसके बारे में, तो कोई मुझे ज्यादा पे नहीं करेगा। तो एक्चुअली जिस चीज का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए होना चाहिए, ऐसे बच्चे उसे मार्केट में जाके 10, 20 या 30 रुपए में सेल करने की ट्राई करें, क्योंकि वो अंडर कॉन्फिडेंट है। उनको लगता ही नहीं है कि उनको उस प्रोडक्ट की कुछ सही वैल्यू मिल भी सकती है। क्योंकि देखिए, स्टिग्मा तो हमारी सोसाइटी में है ना। जब कोई यंग इंसान हमारे सामने किसी चीज को बेचने आता है, तो हमारे हमारे अंदर एक एक प्री कंसीव्ड नोशन होती है कि यार, इसने क्या ही बनाया होगा, इसने क्या ही डेवलप किया होगा। आपको अपने अंदर वही एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। आपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेके आना है कि अगर मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए ही होगी। मैं उससे कम में उसे सेल नहीं करूंगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको सच में 50 रुपए का होना चाहिए तो आप जबरदस्ती उसे 100 रुपए का सेल करें। तो राइट प्राइसिंग जो है, वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो आपको उस पाथ पे सक्सेस दिलाएगा या फेलियर की तरफ लेके जाएगा। उसका बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो इस चीज को डिटर्मिन करता है। तो आपको सही प्राइसिंग और सही प्रोडक्ट, इन दोनों को मिलाना है। और इसके बाद जब आप इन चीजों को फिगर आउट कर लेते हैं, जब इन चीजों को आप ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक सही ग्रोथ सिस्टम को डेवलप करना है।
एक ऐसा ग्रोथ सिस्टम जो आपको और आपके बिजनेस को खुद से ही ग्रो करे, जो आपको ऐसे लेवल पे लेके चला जाए खुद से ही कि आपको बिजनेस करना अच्छा लगने लगे, आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की डिमांड बढ़ जाए। तो ये एक जर्नी है जिसको फॉलो करना है, और हम इस पॉइंट पे आएंगे कि ये जर्नी में आपको कौन हेल्प कर सकता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस पॉइंट पे भी अभी आने वाला हूँ। अब बात आती है कि स्टार्टअप किसे करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई सबको स्टार्टअप करना या स्टार्टअप करने का अटेम्प्ट करना चाहिए। सक्सेस रेट कम है, सारे लोग जो स्टार्टअप करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि जितना आप पढ़ते हुए कॉलेज में स्टार्टअप करते करते सीख जाओगे, वैसा एक्सपोजर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक चीज और बच्चों को बोलता हूं, जो यंग बच्चे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक चीज जरूर बोलता हूं कि अगर आप अपने एंडेवर्स में, अगर आप अपने स्टार्टअप में फेल भी हो गए, तो जो आपका एवरेज पैकेज, सैलरी पैकेज आपको कंपनीज देंगी जहां पे आप जॉब सीख करने जाओगे या जॉब लेने जाओगे, वो काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू कोई ऐसा बच्चा जिसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ही नहीं किसी भी चीज का। ठीक है, सो इसको आप एज अ प्रोजेक्ट देखिए, सीरियस बिजनेस की तरह लीजिए, लेकिन स्टार्टअप करने के लिए आप ट्राई जरूर करिए मेरे हिसाब से। और दो तीन चीजें हैं जिसके लिए आपको और कंसिडर करना चाहिए स्टार्टअप करना। पहली बात तो आप एक जॉब क्रिएटर बन सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर, यानी आप जगह जगह जॉब मांगते नहीं फिरेंगे, आप नई जॉब्स क्रिएट करेंगे स्टार्टअप करते हुए। दूसरी बात, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। हम लोग सारे स्पेशल हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट जरूर है जिसको हम या तो पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तो जो भी आपका वो टैलेंट हो, उसे वेस्ट ना जाने दीजिए। क्या पता कल को वो किस अपॉर्चुनिटी में या किस लेवल पे आपको जाके खड़ा कर दे। तो उस टैलेंट को पहचानिए और उस पर बिल्ड कीजिए। तीसरी बात, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है अपना काम करने का, वो आपको अनमैच्ड एक्सपीरियंस जॉब करते हुए तो नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। मतलब जॉब में इतना एफर्ट करना वर्सेस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, अपने स्टार्टअप को चलाने में उतना ही एफर्ट डालना है, उससे ज्यादा एफर्ट डालना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए भी कंसिडर कीजिए कि आपको स्टार्टअप करना है। अब बात आती है कि किसको स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वो लोग जिनका माइंडसेट या उनका दिमाग उनको ये बोलता है कि तुम्हें तो यार 9 से 5 की ही जिंदगी चाहिए, सुबह 9 बजे शुरू हो, 5 बजे खत्म हो जाए, उसके अलावा कोई एफर्ट करना ही नहीं है। 5 बजे के बाद सारा टाइम मेरा है, घर जाके सोना है, खेलना है, ये करना है, वो करना है। अगर आप वो माइंडसेट के साथ हैं तो आपको थोड़ी तंगी जरूर आएगी स्टार्टअप करते हुए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड करो। दूसरी बात, वो लोग जिनको लगता है कि रातों रात पैसों की बरसात हो जाएगी, रातों रात इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि पैसे बरस रहे हैं, ऐसे लोगों को भी स्टार्टअप करना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि रियलिटी ये है कि जब ऐसा टाइम आया, और ऐसा टाइम जरूर आता है स्टार्टअप करते हुए या बिजनेस चलाते हुए, कि जब आपको दिखता है कि पैसे नहीं आ रहे, आपको ये नजर आने लग जाता है कि यार पैसे या तो रुक गए हैं या परमानेंटली रुके हैं, या तो टेम्परेरी रुके हैं, परमानेंटली रुके हैं। तो ऐसे टाइम में वो लोगों की मोटिवेशन सबसे पहले लूज होगी जो लोग सिर्फ पैसे के लिए स्टार्टअप कर रहे हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो लोग जो फेल होने से डरते हैं, ऐसे लोगों को स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। फेलियर हमारी लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसको आप अवॉइड कभी कर ही नहीं सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप फेल होने से बच जाए। ऐसी कोई रेसिपी, ऐसी कोई किताब नहीं बनी जो आपको फेल होने से रोक ले। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस रोज देखते हैं, आप ऐसी सारी चीजें जिनसे सीखते हैं वो अक्सर आपके फेलियर से जुड़ी होती है। क्योंकि जब हम सक्सेसफुल होते हैं या जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, तो वो हमें कुछ टाइम के लिए खुशी दे देती है। हम उस दिन या उसके कुछ दिन और उछलते रहेंगे वो अपनी सक्सेस से खुश होंगे। लेकिन जो असली लेसन हमें मिलते हैं लाइफ के, वो हमारे फेलियर्स हमें सिखाते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के लोग हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए
स्टार्टअप करने के लिए। एक चीज याद रखिए कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एन ओवरनाइट सक्सेस, यानी कि जो ओवरनाइट सक्सेस हम देखते हैं, हम लोगों को बोलते हैं यार ये तो बहुत लकी होगा, इसने तो अंबानी जी तो बहुत ही लकी है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बहुत पैसा है इनके पास, ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ तो है इनके पास। या हम अगर हम ऐसे बड़े एग्जांपल्स हैं, फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल वगैरह, हम आज उनकी सक्सेस को देखते हैं कि उनको कई बिलियन डॉलर उन्होंने कमाए फ्लिपकार्ट को शुरू करके, और बाद में अपने स्टेक को बेच के उन्होंने कई बिलियन डॉलर कमाए। लेकिन वो जर्नी, जो जितनी हार्डशिप थी, जितने चैलेंजेस थे, जितने सेटबैक्स थे, जितने फेलियर थे, वो उन्होंने खुद फेस किए हैं। हमें क्या दिखता है, हमें सिर्फ उनके मीडिया में चेहरे दिखते हैं, हम जगह जगह जाके देखते हैं कि यार ये तो बहुत सक्सेसफुल है, ये तो बहुत लकी रहे होंगे। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी, कि किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के दिखने के लिए टाइम लगता है, और आपको वो टाइम, पेशेंस, परसिवियरेंस, इन सारी चीजों को वैल्यू करना है। अब बात आती है कि स्टार्टअप करने का खर्चा क्या है, द कॉस्ट। अगर आपने मेरा वॉइस प्रॉम्प्ट सुना था, जो वॉइस एक आपको फाइल गई होगी इस इवेंट की प्रमोशन के लिए, तो मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि खर्चे की हम बात करेंगे, कि क्या खर्चे, मोटे मोटे खर्चे क्या होते हैं जब आपको स्टार्टअप करना होता है। पहली बात, जितनी भी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी को रजिस्टर करना, जीएसटी फाइलिंग, गवर्नमेंट की फाइलिंग्स वगैरह, ये सारी चीजों के कुछ खर्चे होते हैं। उससे भी कहीं ज्यादा खर्चा होता है ऑफिस स्पेस का। जब आप ऑफिस लेने जाते हैं, आप टीम बनाते हैं, या अपने साथ किसी भी को फाउंडर को जोड़ते हैं, तो ऑफिस के लिए आपको पैसा स्पेंड करना होता है। तीसरी बात, जो मेंटरिंग या गाइडेंस आप किसी से भी लेने जाते हैं, वो उसके लिए भी आप किसी ना किसी तरीके से पे करते हैं। या तो आप कैश के फॉर्म में पे करते हैं, या आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देके अपने मेंटोर को, या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनको किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे खर्चे एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिस स्पेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो ऑफिस स्पेस फ्री मिल जाए, तो यानी आपको उस ऑफिस स्पेस के लिए पे ही ना करना पड़े, तो अगर आप जो मेंटरिंग या गाइडेंस जिससे आप सीख कर रहे हैं, अगर वो गाइडेंस आपको फ्री में मिल जाए, तो अगर कोई आपको ये रास्ता दिखा दे कि बेटा आज आप जो सोच रहे हो, इसको करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी, और उसके आगे जाने के लिए आपको ये सब करना है, अगर आपको वो टाइम किसी का मिल जाए जो आपको गाइड कर दे, तो फ्री में, आपको कुछ पे नहीं करना है उसके लिए। और जो आपके रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट थे, अगर वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाए, तो काफी हद तक वो कंट्रोल हो जाए, तो और इसके अलावा जो नेटवर्किंग है आसपास अपने जैसे और कई सारे ऐसे दूसरे बिजनेस वाले लोगों के साथ, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में, एक्सपैंड करने में हेल्प कर सके, अगर ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, इंटरनेट एक्सेस फ्री में मिल जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में, और ऐसा सपोर्ट मिल जाए जिससे आपको फंडिंग भी मिल सकती है किसी पॉइंट पे जाके, जब आप अच्छा काम दिखाना शुरू कर देते हैं, तो इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट लेते हैं कि वो आपके बिजनेस को बैक करें और उसमें पैसे डालें। अगर आपको वो सपोर्ट भी मिल जाए, तो सो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे इनक्यूबेटर्स हैं पंचकुला में, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और करनाल में, ऐसी 5 लोकेशंस में स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 5 इनक्यूबेटर्स हैं, जो ये सारी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपका कोई भी आइडिया हो जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, आप हमारे यहाँ पे आके फैसिलिटी को यूज करना चाहें, यहाँ पे आप ऑफिस स्पेस को फ्री में यूज करना चाहें, वाईफाई को बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करना चाहें, मेंटोरशिप की आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको ऐसे लोगों से मिलना हो जो आपको गाइड करें, आपको बताएं कि इस आइडिया को रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है और इसको वहां से कैसे ग्रो करना है, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है, जो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हरियाणा के स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को बनाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित है, और हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं।
हम पूरे एफर्ट से उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को क्रिएट करें हरियाणा के लिए। तो इंक्यूबेशन जिसकी मैंने अभी बात की, और मेंटरशिप ये भी हमने डिस्कस किया, और तीसरी बात जो फंडिंग, ये 3 ऐसे कोर एरियाज हैं जिन पे हम अपना दिमाग दिन रात लगाते हैं। और आज के समय में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो हमारे इन 5 इंक्यूबेटर्स ने जनरेट की हैं, उनको शुरुआत उनकी कराई है और उनको सपोर्ट किया है, और हमारे पास 100 से ज़्यादा बिजनेस मेंटोर्स हैं। आपके लिए इन सारी चीज़ों का कोई कॉस्ट नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ पे नहीं करना है, आपको बस अपने आइडिया के साथ आना है, आपको अपने प्लान भी हम बनवाएंगे, आपको बस अपने आइडिया के साथ आना है, हमारे साथ डिस्कस करना है, और ये शो करना है कि आप कितने मोटिवेटेड हो उस चीज़ को बनाने के लिए। अगर आप इतना कर सकते हो तो बाकी सारी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सो हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए, अपने आइडियाज़ को हमारे से डिस्कस कीजिए। जो पंचकूला में हमारा स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 में है। तो आप मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन आके हमारी टीम से मिल सकते हैं और अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ और नए सेशंस आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, 400 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमें इस सेशन के लिए आई, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात, जो कुछ एक एक्टिविटीज जो हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए और आपको साथ में जोड़ना चाहेंगे, तो एक है अपकमिंग वेडनेसडे को यानी 23 दिसंबर को एक माई स्टोरी सेशन हम रख रहे हैं, जिसमें किसी बहुत ही इंस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर को, फाउंडर को हम उसमें लेके आएंगे, और वो अपनी जर्नी बताएंगे कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और अब वो कहाँ पे हैं और वो क्या करते हैं जिसके जरिए वो अपने बिजनेस को इतने अच्छे से रन कर पाते हैं। और दूसरी बात, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो हम एक 14 डेज का, 14 दिन का हम एक प्रोग्राम रन करने वाले हैं जिसे हम कह रहे हैं स्टार्टअप विंटर स्कूल। तो स्टार्टअप विंटर स्कूल में एक स्टार्टअप को बनाने की पूरी रेसिपी अवेलेबल है, यानी कहाँ से शुरुआत करनी है, उसके बाद क्या करना है आपको, सारे के सारे स्टेप 14 दिन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ कवर किए जाएंगे, और उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस हमने ओपन कर दी है। सो आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स, आपके टीचर्स के थ्रू, कॉलेज के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के लिए तो बस आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, उसको फिल कीजिए आप, और हम कोशिश करेंगे कि आप में से जितने लोगों को भी हम इस प्रोग्राम में अडॉप्ट कर सके, इंडक्ट कर सके, हम उतना ही ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। सो थैंक यू वेरी मच। अब आप प्लीज अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछने में कंफर्टेबल नहीं है तो चैट बॉक्स में अपने सवाल टाइप कीजिए, और मैं उन सारे सवालों के जवाब देना चाहूंगा। थैंक यू। First of all, thank you, sir, for giving us such a wonderful session. हमें एक एक चीज बताने के लिए, एक एक स्टेप बताने के लिए कि स्टार्टअप है क्या चीज और उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। It was really inspiring for all the students. अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, आई वाज फर्स्ट थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन, आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए और इसको सुनने के लिए। दूसरी बात, प्लीज आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है रिलेटेड, आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है या आप जानना चाहते हैं कि इस आइडिया के बाद व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करना चाहते हैं, आप अभी भी पूछ सकते हैं, इस सेशन के दौरान भी पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स के जरिए या अपने माइक को अनम्यूट करके आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग रिगार्डिंग स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, या आगे आप क्या कर सकते हो, इसको लेके आप पूछ सकते हो। थर्ड थिंग जो सर ने आज हमें बताई कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, दैट इज वी आर कंडक्टिंग अ 14 days फुल फ्लेजेड विंटर कैंप, स्टार्टअप विंटर कैंप, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ होगा सीखने को, बहुत कुछ। जैसे कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख सकते हैं उसमें आके, आप सीख सकते हैं कि आपके जो प्लान्स हैं
उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो वो सीख सकते हो आप। काफी मैनेजरियल थिंग्स आपको सिखाई जाएंगी जो आपके फ्यूचर में आपको आपको हेल्प करेंगे, आपको स्टैंड लेने में हेल्प करेंगी। तो प्लीज अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हो। ओके सर, वी हैव अ क्वेश्चन। सर, मैं बीकॉम के बाद क्या कर सकती हूँ रिलेटेड टू मैनेजमेंट? मेनका, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन करना चाहें तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बीकॉम के बाद। लेकिन अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में ना जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कोई भी आइडिया आपको ऐसा लगे वाइबल है, कोई भी आइडिया उठा लीजिए जो आपको लगे आपके आसपास ऐसा कोई आइडिया है जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और आप एक स्टार्टअप कीजिए। गाइस, मैं सबको एक चीज आज ये बोलना चाहूंगा, एडमिट करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो एमबीए करने की सोच रहा हो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, उससे बेटर ऑप्शन है कि आप अपना एक स्टार्टअप कीजिए। क्योंकि जो चीज आपको एक स्टार्टअप करना सिखा सकता है वो आपको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं सिखा सकती। सो मेरे हिसाब से आप उसको बड़े सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी आइडिया उठा लीजिए, कोई भी ऐसी चीज, आपका कोई भी स्किल हो सकता है, आपके आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो सकता है आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकता है आप अच्छी गार्डनिंग करते हो सकता है आपको प्लांट्स काफी एक्साइट करते हो सकता है आप पेड़ पौधे उगाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हो सकता है आप औरों को गाइड करने में, करियर काउंसलिंग करने में आपको बहुत इंटरेस्ट आता हो। सो सारी चीजों में जितनी भी ये चीजें हैं, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके अराउंड है, आपके आसपास है। आपको बस सॉल्यूशन लेके आना है और बाकी काम हमारा है आपको गाइड करने का। विल ट्राई आवर बेस्ट। सो देर इज वन मोर क्वेश्चन। आई होप मेनका आपके सवाल का हमने जवाब ठीक ठीक दिया हो। प्लीज फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? ओके, भाविका मित्तल हैज अ क्वेश्चन। सर, इज होटल स्टार्टअप अ गुड आइडिया इन दिस प्रेजेंट टाइम? एब्सोल्युटली भाविका, डिपेंड करता है कि आप होटल्स के लिए क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपके सवाल में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। सो मैं ये बोलूँगा कि आप चाहें तो हमारे स्टार्टअप इनक्यूबेटर में आए, एक बार हमारे से उस आइडिया को डिस्कस करें, उसमें जो भी वायबिलिटी है 10 मिनट 15 मिनट आके हमारे साथ बैठिए। हम आपको बताएंगे इसमें क्या वायबिलिटी है, क्या उसमें आप सोच सकते हैं आगे करने के लिए, जो इस चीज़ को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकता है। सो ज़्यादा क्लियर आपके कमेंट से नहीं है, तो मैं तो यही बोलूँगा आप आके मिल लीजिए। We'll check it out. Sir, I have one query, please. Yes, please. Gunjan, please बताइए. Sir, I have done diploma in pharmacy and afterwards I am doing BSc. All right. Now I want to do something very interesting, but I am good in art Right. and craft. So what should I opt for? May I go for MBA or I should go in my artwork? Gunjan, if you're really good in artwork, as you mentioned, my opinion is to try and give a shot to starting your own business. All right. I'd like to see your artwork sometimes. So come over to our place sometimes, come over to the startup incubator sometimes. We'll look into it. And I'll suggest you the ways you can actually launch yourself online, make a personal brand for yourself, and find the customers would be ready to pay you for your artwork. But जितना आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप बनाना, बिल्ड करना सिखा देगा, एमबीए से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो अपना जो खर्चा आप एमबीए में करने का सोच रहे हो, मेरे हिसाब से उस खर्चे को, उस पैसे को बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको बात कर सकता हूँ। I can tell you with my own experience. Sir, I will surely come in your that incubator sector and I will just join it. Very good. We will be waiting, Gunjan. We will be waiting. So, sir, next question from Tanya Walia.
पूछ रही हैं सर, योगा क्लासेस या मेडिटेशन एंड कुकिंग में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इससे रिलेटेड शी माइट बी आस्किंग. हाँ, सो आई थिंक दिस इज मोर और लेस लाइक अ कमेंट. तानिया बता रही है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है. तानिया, मेरे हिसाब से आपके केस में भी आप एक अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ये सारे बहुत ही नीश फील्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले फील्ड हैं. सो आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना होगा. बेशक आप वो सोशल मीडिया पे बनाएं, अपनी वेबसाइट के थ्रू बनाएं, या ऐसी कोई सेलेबल अपॉर्चुनिटी ऐसी हो जिसमें आप क्लासेस लें लोगों के साथ, अपने साथ वर्चुअली. आप, क्योंकि देखो कोविड के टाइम पे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जो इंटरनेट एडॉप्शन शायद 5 या 10 साल बाद होनी थी, वो पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे से हो चुकी है. सो ये एक बहुत ही मैसिव, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना पर्सनल ब्रांड बना के खुद को लॉन्च कर सकते हैं, और लोगों से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो किसी और शहर में, किसी और कंट्री में है, ऐसे बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो इसके बारे में हम और इलेबोरेट डिटेल्स में बात कर सकते हैं, बट आप अगर आने का यहाँ पे प्लान करें, हम इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं. अब क्योंकि और सवाल हैं जिसमें लोगों के और उनको जवाब देने हैं, तो आई थिंक let's jump to the next. Next is Shalini. Okay, thank you, Tanya. We'll be waiting for you in the Startup Incubator Center of Excellence, Government College, Sector 1. Shalini का question है कि I joined a company named Eviso Locate, but I can't come to convince someone else to join with me. There we have to just make members and earn. Can you tell me how can I convince someone? So शालिनी, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, इनफैक्ट कोई भी फील्ड हो लाइफ का, बेशक आपको जॉब भी लेनी हो, तो कन्विक्शन तो आपको बिल्ड करनी ही पड़ती है. आपके अंदर वो सेलिंग स्किल्स जन्म से नहीं आते, या कोई आपको घर में नहीं सिखाता कि बेटा आप सेल्स स्किल्स अपने कैसे डेवलप करो. लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा. आपको कन्विक्शन सबसे पहले अपने अंदर लानी होगी कि आप खुद कन्विंस्ड हो कि इस चीज को आप बेच पाओगे, या इस चीज के लिए लोगों को कन्विंस कर पाओगे. क्या आप खुद कन्विंस्ड हो कि वो कंपनी जिसको आपने ज्वाइन किया है, उसके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को लेके आप खुद कन्विंस्ड हो. अगर हो तो उसके बाद बहुत ही कम टाइम में आप अपनी सेल्स पिच, या जो भी पिच आपकी लोगों से अक्सर मिलते हुए होती है, उस पिच को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो. यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी स्किल्स बहुत मैटर करेंगे, जो सॉफ्ट स्किल्स आपके होते हैं वो बहुत मैटर करेंगे, और वो किसी को भी सिखाए जा सकते हैं. मैं खुद एक ऐसी बैकग्राउंड से आता हूँ कि मैं दो लोगों के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था. कभी एक ऐसा टाइम होता था, लेकिन आज ओवर द टाइम धीरे धीरे चीज़ें सीखी हैं, इम्प्लीमेंट किया है. तो आज तो आप मुझे 1,000 लोगों के सामने खड़ा कर दो स्टेज पे, तो मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ. तो ये एक ऐसी चीज है जो ओवर द टाइम आपको आएगी, और इसके बारे में आपको कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा. कॉन्शियसली आपको अपनी पिच बनानी पड़ेगी, उसके बारे में उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो ये चीज है. Okay. So we have next questions कि MLM, one student is asking MLM companies is good or not at this time. Okay. So आप जो भी हैं, मतलब आपका नाम तो विजिबल नहीं है. देखिए, मैं अवॉइड करता हूँ कोई भी ऐसी MLM बेचने वाले लोगों से. मैं उनको अवॉइड करता हूँ, बेशक कितने भी अच्छे मेरे फ्रेंड सर्कल में हो. मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं किसी भी MLM अपॉर्चुनिटी में खुद को ना रखूँ, या उसमें खुद को विजुअलाइज नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, और कई सारे लोगों को एक परमानेंट इम्प्रेशन बनाते हुए देखा है कि MLM सही नहीं है. बट क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया कि किस टाइप का MLM है, ठीक है. सो डिपेंड करता है कि आप अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बना रहे हो, जेन्युइन प्रोडक्ट जिसमें आपको विश्वास हो, जिसमें लोगों को नेचुरली विश्वास आए, और जो सच में अच्छे प्रोडक्ट हो, उनके साथ अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हो, तो कोई हार्म नहीं है. लेकिन अगर कोई भी ऐसी फर्जी स्कीम है कि जिसमें लोगों को जोड़ो, आपको पैसे मिलेंगे, ये सब होगा, और प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, और आप खुद कन्विंस नहीं हो, तो आप अवॉइड कीजिए प्लीज. मेरा ऐसा मानना है.
Okay. So next question is, Sarvesh Maurya is saying, sir, I am interested in gardening. So I hope बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही माइंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी है गार्डनिंग। आपको इसे परस्यू करना चाहिए। अगर आप इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें तो इस समय गार्डनिंग का शौक लगभग हर किसी ने पा लिया। सो नर्सरीज, अगर आप आईटी पार्क के आसपास के एरिया में जाके देखें तो धड़ाधड़ नर्सरीज खुल रही है और बहुत अच्छे से चल भी रही है। यहाँ पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आती है सर्वेश, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो गिफ्टिंग के लिए अच्छे आइटम्स देख रहे हैं, है ना, कि प्लांट गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब प्लांट्स कोई भी अच्छे हर्ब्स वाले प्लांट्स हो सकते हैं या फ्लारी प्लांट्स हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह पे बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसकी डिमांड जनरेट हो और लोग इसके लिए पे करने के लिए रेडी हो। तो इसमें एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जहाँ पे कई कंपनीज कई मिलियन कमा रही हैं सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स एक्सेप्ट करके और इन प्लांट्स को डिलीवर करके। तो आप एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हो जिसमें आप डिमांड एक्सेप्ट करो लोगों से, जो प्लांट्स और फ्लावर्स, लाइव फ्लावर्स, जैसे पॉट में गमले में आप पौधा लगा के दे दें अच्छा सुंदर से गमले में, तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी को आप टैप कर सकते हो। एंड आई थिंक आपका अगर पैशन है, आप इंटरेस्टेड है, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ वाइबल तो ढूंढ ही लेंगे। So next question is कि so I am interested in writing poetry and all stuff. So is there a successful startup idea in this? दीपिका, कुछ भी, किसी भी चीज की सक्सेस बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पे। जैसे अगर आप इतने पैशनेट हो इसको लेके कि आप इसको परस्यू करना चाहो, देखिए मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं भी ऑथर बनूंगा। मैं किताबों से बहुत दूर भागने वाला इंसान था। ओवर द टाइम जैसे जैसे मैंने किताबें पढ़नी शुरू की और ऐसे ऐसे वाइड सब्जेक्ट्स पे मैंने किताबें पढ़नी शुरू की कि मेरा इंटरेस्ट बहुत बिल्ड हुआ। और आज की डेट में आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर। मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था। एक किसी ने मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच किया लॉकडाउन के टाइम पे ही। उन्हें लगा कि मेरा एक्सपीरियंस रेलेवेंट है और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एक चैप्टर अपनी बुक में पूरा मुझे थमा दिया कि ये आप लिखोगे। तो मैंने उन्हें वो चैप्टर पूरा लिख के दिया। मैं यहाँ पे बोस्ट नहीं कर रहा या अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज इंटरेस्ट कर रही है या आपको उस चीज को करने में अच्छा लग रहा है तो आप उसको परस्यू कीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग कि इस चीज की आउटकम क्या होगी। ठीक है ना। आप पोइट्री लिख रहे हैं, आप अपने ब्लॉग को लॉन्च कीजिए, आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कीजिए। बहुत आसान है आज की डेट में वेबसाइट बनाना। कुछ 1,000 रुपए के आसपास लगते हैं और 1 या 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम अपनी वेबसाइट बनाने में आज की डेट में। सो आप अगर अपनी पोइट्री को पब्लिश करना स्टार्ट कर दें, या थिंक अबाउट अगर आप सच में अच्छी पोइट्री लिखते हैं और आपके फ्रेंड्स आपको या कहीं से आपको फीडबैक मिलती है या आपके ब्लॉग में आपको काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिलने लग जाते हैं ओवर द टाइम, तो आप अपनी बुक को लिख के पब्लिश भी कर सकते हैं। ओके। और धीरे 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 यू कैन मेक अ पर्सनल ब्रांड आउट ऑफ इट। देखिए जो अच्छी पोइट्री करते हैं, जो लिखते अच्छी पोइट्री हैं, उनको अच्छे से बोलनी भी आनी चाहिए पोइट्री। सो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में अपना एक पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश कर लें और आपको जगह जगह ऐसे इनविटेशंस आने लगे विच बिकम्स अ रेवेन्यू मेकिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल, जिसमें आपको वाइबिलिटी भी लगे, जिसमें आपको पैसे भी जनरेट होने लगे। तो आप अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को प्रोफेशन भी बना सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि अगर कोई आपकी हॉबी है, उस हॉबी को कमर्शियलाइज अगर आप करने पे आए कभी फ्यूचर में, तो उसके बारे में सीरियसली सोचें। क्योंकि अच्छी बात यह है कि टाइम इज ऑन योर साइड। आप लोग अभी 20, 21, 22 साल की एज की रेंज में है। अगर आप अपने आप को अगले 10 साल डेडिकेट कर दें अपने पैशन पे को बिल्ड करने के लिए, अपनी हॉबीज को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए, आई एम वेरी श्योर, और अगर आप टायरलेसली
बिल्ड करें, घबराएं ना, गिव अप ना करें, तो अगले 10 साल में आप बहुत वायबल बिजनेसेस बना सकते हैं, सब के सब। ओके, सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मैं उस आइटम का स्टार्टअप करना चाहता हूँ जो सस्ती हो और धीरे धीरे वो लोगों की ज़रूरत बन जाए, लाइक स्मार्टफोन्स, मगर मुझे पता नहीं वो कौन सा आइटम है। अर्पित नारायण पांडे। अर्पित, मेरे ख्याल आप सोच रहे हो इस डायरेक्शन में, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोचने के साथ साथ आप अपने आसपास की जो भी लैंडस्केप है, आप जिस टाइप की लाइफ जी रहे हो, या आपके अराउंड जो भी हो रहा है, उन सारी चीज़ों के को अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढने में आएंगे ना, तो आपको जब आप चाय बनाने जाते हो किचन में, और जो उसकी छलनी होती है, उस छलनी में भी आपको कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। आपको लगेगा कि यार इसमें ये कमी है, तो क्या मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूँ कि उसको लोग खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये सारी चीजों के लिए आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, अपने आसपास की चीजों को अच्छे से कॉन्शियसली चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कॉन्शियसली आपको देखना पड़ेगा कि ये कमी है किसी चीज में, मैं ये गैप है जिसको मैं फिल कर सकता हूँ। तो वो गैप्स को आप आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई ना कोई आइडियाज ऐसे जरूर आएंगे जिनको आप कर सकते हो। लेकिन वो आइडिया अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको दे दूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वो आइडिया खुद ही ढूंढना पड़ेगा और खुद ही उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको पैशनेटली परस्यू भी कर सकते हो। आयुष, आई थिंक आयुष ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर अपना नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आयुष, नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको डिपेंड करता है, जैसे अगर आप पोइट हैं तो आपको पोइट्स के साथ में उठना बैठना पड़ेगा, अगर आप गार्डनर हैं तो आपको गार्डनर्स के साथ उठना बैठना पड़ेगा, अगर आप नेचुरल बायोडाइवर्सिटी यानी कि खेत खलिहानों और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप ऐसे ग्रुप को ढूंढिए जिनके साथ आपको वो चीज़ करने को मिले। तो जब आप ऐसे ग्रुप से जुड़ोगे, ऐसे ग्रुप्स ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू करोगे, तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और नेटवर्क के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। हमारे आसपास के जो 5 लोग होते हैं ना, हम उनकी एवरेज होते हैं। तो अपना जो नेटवर्क है या अपना जो सर्कल है, उसको बड़े कॉन्शियसली, बड़े ध्यान से चूज कीजिए कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। फिर श्रेया का क्वेश्चन है, सर आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर, but I don't know the right time to start my startup. Please give me suggestions and guide me for this. श्रेया, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी बहुत यंग हो। आप क्योंकि बहुत यंग हो, तो आप इस टाइम पे कोई भी रिस्क ले सकते हो अपनी स्टडीज को साथ में परस्यू करते हुए, राइट। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको परस्यू करना स्टार्ट कीजिए, आप एटलीस्ट उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कीजिए, उसके बारे में बात करना स्टार्ट कीजिए, ऐसे लोगों से डिस्कस कीजिए जो आपके आसपास है। तो होपफुली कोई ना कोई आपको आपकी क्लास में से या आपके फ्रेंड सर्कल में से शायद कोई ऐसा मिल जाए जो आपके साथ उसको उतने ही पैशन से परस्यू करना चाहे जितने पैशनेट आप खुद हो। और अगर ऐसा है तो आपको उस डायरेक्शन में सोच के उस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। राइट या रॉन्ग टाइम कुछ भी नहीं होता, आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आप उतने ही स्मार्ट हो जाओगे। अगर आप फर्स्ट आइडिया में फेल भी हो जाते हो, तो नेक्स्ट आइडिया को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए आप अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके वहां जाओगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक्स की थी और अब मैं वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहती या चाहता। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कीजिए। यार ये स्मग ड्रीम लाइक एमएलएम कंपनीज, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं कि स्मग ड्रीम क्या है या उस टाइप की कौन सी एमएलएम कंपनीज हैं, बट मैंने आपको एक हाई लेवल बता दिया। कुछ भी अगर जेन्युइन है और सच में आप खुद कन्विंस्ड है एमएलएम में जाने के लिए या ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए,
तो ही कंसिडर करना, नहीं तो अवॉइड करना। सर आयुष का क्वेश्चन था, सर अपना नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं? वो मैंने कर दिया एड्रेस। ओके ओके राइट। So, sir, I am very good at wall paintings, dress designing, and very passionate about arts. Is this could be a successful startup? Absolutely, Prerna. This can be, at least from the self-employment perspective, and from establishing your personal brand, ये बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया हो सकता है, गिवन आप अच्छे से इसको परस्यू करो। एंड यू शुड नो कि आप कैसे क्या करना चाहते हो एक्चुअली, अपने टैलेंट के साथ, अपने स्किल्स के साथ आप करना क्या चाहते हो। अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लो, तो ऐसे कई सारे स्टार्टअप आइडियाज भी इसमें से निकल के आ सकते हैं, जो आपको अपने पैशन के साथ जोड़ के भी रखेंगे और शायद एक अच्छी बिजनेस वायबिलिटी के साथ भी आपको कनेक्ट कर दें। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गिवन आप कैसे उसे देखते हैं और कैसे परस्यू करते हैं। सर आयुष मिश्रा का क्वेश्चन है, सर आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट एन ऑटोमोबाइल बिजनेस, इज दिस अ गुड ऑप्शन फॉर मी? आयुष, बहुत ही इट्स वेरी रॉ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा है, लेकिन इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं है। सो ऑटोमोबाइल बिजनेस, अब मैं कैसे बताऊं कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है इसमें। सो अगर आप थोड़ी डिटेल में बात करें और अगर आप मिल के बात करने में कंफर्टेबल हैं तो मिल के बात कर लें। एंड अदरवाइज देखिए, गिवन जितनी तेजी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेंज हो रही है, जितनी तेजी से वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, जितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मास एडॉप्शन हो रही है, तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सही अपॉर्चुनिटी के पीछे जाते हैं और अगर आप अच्छे से परस्यू करते हैं, देन बट ऑब्वियसली डिटेल्स टू बी लुक्ड इनटू। तो आप अगर मिल के बताने में कंफर्टेबल है तो आप बाद में बता सकते हैं। आयुष, आई वुड प्रेफर आप आके हमसे मिले, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टू वर्क अपॉन मोर on your idea. Sir, we have a question. Very long question. Yes. I am not good in studies, but want to start a business after BCom. I doesn't want to become job taker. I want to become job giver. Now, how I can found talent inside me first? I also earn little amount of money by buying old mobiles and sell it at high price. Sometimes I will get motivated to person positively with features, but I will unable to speak in. I am unable to speak in front of group. मैं लॉस से घबराता नहीं, बट कोई ऐसा आइडिया कैसे मिलेगा कि जॉब गिवर बनूं, जॉब टेकर नहीं, बट अब ऐसा आइडिया कैसे ढूंढूं जो फ्यूचर में इंक्रीज हो? माय क्वेश्चन इज नॉट टू गुड बिकॉज ऑफ द रीजन आई डजंट मेंशन माय नेम। ओके ब्रदर, अपने ब्रदर और सिस्टर वो भी डिस्क्लोज नहीं है, तो जो भी आप हैं, मैं आपको बोलूंगा आपके अंदर एक मतलब आई कैन ऑब्जर्व द एनर्जी। आपने जिस हिसाब से इस क्वेश्चन को टाइप किया या आपने इस कमेंट को टाइप किया, आई मस्ट कमेंड यू फॉर दिस गुड वर्क। मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका बिजनेस माइंडसेट है, और आइडिया क्या होगा या आपको कौन सी चीज सक्सेस दिलाएगी वो तो आपके लिए कोई नहीं कर सकता, वो तो आपको खुद ही ढूंढना है। बट उस डायरेक्शन में सोचते रहिए, क्योंकि अगर आप इतनी यंग एज में इस डायरेक्शन में सोचना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो आई एम वेरी श्योर आपको कोई ना कोई आइडिया ऐसा जरूर स्ट्राइक होगा कि जो आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपने डिफाइन किया कि आप लॉस से घबराते नहीं, तो आप उस डायरेक्शन में, एंड आई थिंक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बस इसको अच्छे से परस्यू कीजिए। आप इसको मैंने जैसे पहले भी बताया कि अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जो भी लैकिंग्स हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे, या फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी की आप बात करो, एनवायरनमेंट पे जो रॉन्ग इम्पैक्ट है आज की डेट में, आप उसकी बात करो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की, सस्टेनेबल सोसाइटी की बात करो, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अराउंड हैं, बहुत सारे गैप्स आपको नजर आएंगे
अपने फ्रेंड सर्कल में बात करके भी कि जो एक बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे गैप्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसे गैप्स को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कीजिए, और फिर आप हमसे आके मिलिए, फिर हम आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। Next question from Bhavika, who has already asked one question regarding hotel industry. She wants to know कि कोविड में होटल इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है, अगर इस इंडस्ट्री में जाना हो तो will I get any benefit in this situation? Right. And hotel startup is a very big thing, and I am thinking to start in Agra or any other tourist place. So भाविका, गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो, बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पूरी की पूरी, क्योंकि जो लोगों का ट्रैवल करने का नजरिया था, या जिस कंफर्ट से लोग पहले ट्रैवल करते थे, वो कंफर्ट नहीं है। लोग आज की डेट में कम ट्रैवल कर रहे हैं और अपने आसपास की जगहों को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल में जितना ड्रॉप इस साल आया है, वो बहुत ही ज्यादा डीप इम्पैक्ट है इस इंडस्ट्री पे। तो आप मतलब इस हिसाब से कुछ एंसिलरी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जो आप इस इंडस्ट्री के लिए डेवलप कर सकते हैं। मतलब जैसे गोइंग फॉरवर्ड आप इनके बिजनेस को कैसे इंक्रीज करोगे, या आप कैसे और गेस्ट को, यू कैन बी अ बुकिंग प्लेटफॉर्म, कि आप कुछ एक्सपीरियंशियल ट्रैवल रिलेटेड कुछ चीज़ों को डेवलप कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड, जिससे लोग अट्रैक्ट होके पैकेजेस को या ट्रैवल को बुक करें या होटल्स को बुक करें। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री इन इटसेल्फ इज वेरी मच इम्पैक्टेड राइट नाउ, तो एक ये रिकवरी पाथ में है। तो इस टाइम पे आपको शायद पेइंग कस्टमर्स ना मिले, ऐसे होटल्स ना मिले जो आपको पे करने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर आप कुछ टाइम वेट करके थोड़ा सा रुक के आप फिर से इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें कुछ महीने बाद, तो शायद इसमें भी बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप लोगों को भी आई एम श्योर नेक्स्ट सेट ऑफ थिंग्स अपनी देखनी है। दिन की जो एक्टिविटीज हैं आपकी, शायद क्लासेस हो या कुछ और आपकी मीटिंग्स हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। आई थिंक तनुश्री मैम विल कंक्लूड द सेशन। सर वी हैव फ्यू क्वेश्चंस यहाँ पे। सर आपने कहा कि यू विल गिव डायरेक्शन, अगर मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं बोलूँगा क्या, बिकॉज मेरे पास आइडिया ही नहीं है, बट आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ कैन आई? मेरे हिसाब से ना आपको फिर ये करना चाहिए कि जो हम फ्यूचर में माई स्टोरी सेशंस हम ऑर्गेनाइज करेंगे, या कुछ ऐसे सेशंस जो बहुत एनलाइटनिंग होंगे आप सबके लिए, आप उन सेशंस को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका माइंडसेट बिल्ड हो और आपको आइडियाज भी आने शुरू हो। जब दिमाग खुलेगा तो आइडियाज अपने आप आएंगे। सो आप ऐसे हमसे कनेक्टेड रहिए, आप हमारे फ्यूचर सेशंस को अटेंड कीजिए। आई एम श्योर कि सम पॉइंट इन टाइम आपको ऐसे आइडियाज जरूर आएंगे जिनसे आप बिजनेसेस भी बना सकते हैं। So we have one more question. Sir, Jyoti ka hai. Sir, I want to know how to earn from YouTube channel subscriber, like, or what, because I am thinking of making one. ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब चैनल के साथ जो इस टाइम पे प्रॉब्लम है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में, वो है कि जो रेवेन्यूज आप जनरेट कर सकते हो सस्टेनेबल लिविंग के लिए यूट्यूब के थ्रू, वो थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक सबसे पहले तो अपनी नीश को डिफाइन करना चाहिए। जो भी नीश, जिस भी इस पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस नीश को डिफाइन कीजिए और उस नीश में जाइए जो सिर्फ एड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि उसके अलावा भी जिसमें मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज हो, जैसे एफिलिएट। अगर इस पे आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कभी भी आते जाते इंक्यूबेटर में आ जाइए, और आपको थोड़ी सी इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन इस पे हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी इफ वीडियो मेकिंग इज योर पैशन, और आपको लगता है कि कोई एरियाज आपके ऐसे हैं जिनके जरिए आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और उससे सस्टेनेबल लिविंग भी बिल्ड हो सकती है, तो डेफिनेटली आप परस्यू कीजिए। यू शुड मेक योर यूट्यूब चैनल,
It will make you a more confident and expressive person for sure. पार्टिसिपेंट्स जो हमसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, एक तो प्लीज फिल इन दिस फीडबैक फॉर्म, जिससे हमें आपके फीडबैक्स भी पता चल जाएंगे. इफ यू हैव एनी सजेशंस वी कैन गेट इनटू दैट आल्सो. एंड आई हैव गिवन अ नंबर 7087120012. प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर. एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर स्टार्टअप्स, रिगार्डिंग बेसिक आइडिया जनरेशन, हम वो भी आपका कंसिडर करेंगे, राइट? सो आई एम ऑल्सो, हम लोग वी आर बेस्ड एट स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेक्टर 1, गवर्नमेंट कॉलेज, पंचकुला. वी आर हेयर फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock to 5 o'clock. तो आप हमें कॉल करके आप कभी भी कॉलेज में आते जाते हमें विजिट कीजिए. एंड टू नो मोर, please feel free to inquire. Now I would like to end this session. Thank you so much. Thank you so much for joining in. Thank you, Gurleen, for your feedback. Now I will be ending this session. Thank you, everyone. Goodbye.